पति को वश में कैसे करें, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, सुबह जल्दी जागकर स्नान करके सुंदर सी साड़ी पहनकर अपने गीले बालों के छींटों से उन्हें जगाएं। नंबर 2, उनके स्नान से पहले ही उनके कपड़े इस्त्री करके तैयार रखें। नंबर 3, हर दिन उन्हें ऑफिस में फोन पर खाना खाने को याद दिलाएं। नंबर 4, घर आते ही उन्हें पानी दें और खाना उनके साथ ही खाएं। नंबर 5, उनके सामने कभी अपने ससुराल वालों की किन्नर आपको करोड़पति बना सकते हैं। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी आपके घर आंगन में खुशियां आती हैं तो किन्नर जरूर आते हैं और किन्नर का घर आना शुभ माना जाता है। अगर कभी आपके घर बुधवार के दिन किन्नर आ जाए या फिर आपको बुधवार के दिन किन्नर कहीं बाहर मिल जाए तो आप उनको कुछ पैसे दान करें और उनसे एक सिक्का मांग लें और उस सिक्के को बिना किसी को बताए हरे रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या अपने पर्स में रख लें। आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। एक औरत के मन में कई सवाल होते हैं जो वह अपने पति से पूछना चाहती है, लेकिन वह कभी भी अपने पति से यह पूछ नहीं पाती है। मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम का, मांग मेरी, सिंदूर तुम्हारे नाम का, गला मेरा, मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, कलाई मेरी, चूड़ियां तुम्हारे नाम की, यहाँ तक कि कोक मेरी, खून मेरा, फिर भी मेरा बच्चा तुम्हारे नाम का, सब कुछ तुम्हारे नाम का। फिर ये बताओ आखिर तुम्हारे पास क्या है मेरे नाम का? अगर हमने कुछ गलत कहा हो तो हमें माफ करना। बात सही लगे तो कमेंट में यस जरूर। इस मतलबी दुनिया की 5 सत्य बातें। नंबर 1, ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। नंबर 2, जहां समझदार बनने से अपनी खुशियां लूट जाएं, वहां बेवकूफ बनकर जीना ही बेहतर होता है। नंबर 3, आजकल के लोग पैसे देखकर रिश्ता बनाते हैं और गरीबी देख के मुंह मोड़ लेते हैं। कड़वा है पर सत्य है। नंबर 4, जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबोने वाला समंदर तेल की एक बूंद को डुबो नहीं सकता है। नंबर 5, घर को आबाद और बर्बाद करने के लिए घर का सिर्फ एक सदस्य ही काफी है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है, पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, जमीन गई तो फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वह है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका। एक प्यासा आदमी एक कुएं के पास गया जहां एक जवान औरत पानी भर रही थी। उस आदमी ने उस औरत से थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा। खुशी से उस औरत ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उस आदमी ने औरत से पूछा कि आप मुझे औरतों के त्रिया चरित्र के बारे में कुछ बता सकती है। इतना कहने पर वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग कुएं की तरफ दौड़ने लगे। तो उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उस औरत ने कहा, ताकि गांव वाले आएं और आपको खूब पीटें, और इतना पीटे कि आपके होश ठिकाने लग जाए। यह बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मुझे माफ करें, मैं तो आपको एक भली और इज्जतदार औरत समझ रहा था। तभी उस औरत ने कुएं के पास रखा मटके का सारा पानी अपने शरीर पर डाल लिया, अपने शरीर को पूरी तरह भिगा डाला। इतने देर में गांव वाले भी कुएं के पास पहुंच गए। गांव वालों ने उस औरत से पूछा कि क्या हुआ? औरत ने कहा, मैं आपके घर वालों को भी पता होनी चाहिए ये बातें। पहली बात, मोबाइल को कभी भी 90% से ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। दूसरा, रात को सोते समय कभी भी सिरहाने में या बेड पर फोन ना रखें। इससे निकलने वाली रेडियो एक्टिव किरणें आपके दिमाग को सोते समय बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। तीसरा, जब भी मोबाइल फोन पर बात करें तो हमेशा फोन को बाएं कान से लगाएं। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार बाएं कान से मोबाइल को लगाने से मस्तिष्क पर रेडियो एक्टिव किरणों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। चौथा, छोटे बच्चों को कभी भी खाना खिलाते समय मोबाइल दिखाकर खाना ना खिलाएं। इससे आपके बच्चों की आंखें कमजोर होंगी और साथ ही इससे निकलने वाली हानिकारक किरणों के दुष्प्रभाव से बच्चों का दिमाग कमजोर